मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज। मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज जो हैं वो फिजिकल डायमेंशन का एक अहम हिस्सा है और मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज में सबसे बुनियादी बात जो है वो स्कूल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना है। सो मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रनिंग अ स्कूल। हम जब फैसिलिटीज की मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी डायमेंशंस हैं जो आ जाती हैं। सबसे पहली डायमेंशन जो है उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये है कि किसी भी चीज को खराब होने से पहले ही पकड़ लिया जाए। आमतौर पर हमारा इस मामले में थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड होता है और जब तक चीज खराब नहीं हो जाती हम उसको चलाए जाते हैं। आमतौर पर ये जो टेक्निकल चीजें हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आ जाती हैं जो कि स्कूल्स में यूज होती हैं और जिनके ऊपर आपकी टीचिंग एंड लर्निंग डिपेंड करती है, ये बेहद जरूरी है कि उन फैसिलिटीज की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है यू बेसिकली अवॉइड ब्रेकडाउन्स और उसके लिए आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। आप चीजों को रेगुलरली चेक करते हैं सो दैट दे कीप देमसेल्व्स इन द रनिंग कंडीशन। इसमें मेंटेनेंस जो है बेहद जरूरी इस हवाले से है कि एक टीम का तश्कील देना जरूरी है स्कूल हेड की सुपरविजन के अंडर जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। इसमें जो है जाहिर है दैट यू हैव टू एम्प्लॉय टेक्निकल स्टाफ जो के चीजों को जानता है और उनको ठीक करना भी जानता है। आमतौर पर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये देखा जाता है कि अगर कोई अप्लायंस जो है वो खराब हो जाती है तो फिर हम लोगों को दौड़ाते हैं और फिर हम उनको ठीक कराते हैं और उस दौरान बहुत से ऐसे लेसन प्लान्स हैं और टीचिंग एंड लर्निंग कंडीशंस हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। सो प्लीज try to avoid such happenings in the school because once you start a school year, once you start an academic year, please ensure that proper facilities are provided, they are managed and the facilities are properly maintained. That is the prime responsibility of the school. अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर you are compromising the teaching and learning conditions. अब इसमें टीचर का कोई हाथ नहीं होता। टीचर का काम जो है वो पढ़ाना है और स्टूडेंट्स के साथ काम करना है। दिस इज एन आउट ऑफ क्लास सिचुएशन जिसमें जो स्कूल हेड और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू अवॉइड दीज कंडीशंस इन द स्कूल। आमतौर पर अगर आपने ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन करना है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये है कि आप वो तमाम फैसिलिटीज जो आपने इस्तेमाल करनी है उनको पहले से ही चेक करें ताकि जब किसी फंक्शन का आगाज हो या किसी प्रोग्राम का आपके स्कूल में आगाज हो तो ऑल द फैसिलिटीज आर इन द प्रॉपर रनिंग कंडीशंस। आमतौर पर यह देखा जाता है कि अगर इम्तहानात हो रहे हैं स्कूल में और स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ गए हैं और टेस्ट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं तो चंद ऐसी लाइट्स हैं जो नहीं जल रही। और दिस इज बैड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कि आपने इम्तहान शुरू करने से पहले ये देखा ही नहीं है कि क्लासरूम जो है आया वो वेल लिट क्लासरूम है या नहीं है। सो प्लीज अवॉइड सच सिचुएशंस इन योर स्कूल बिकॉज देन इट कैन अफेक्ट and can have a trickle down effect on all the other teaching and learning conditions in the school. इसके अलावा रूटीन मेंटेनेंस जो है ये बहुत अहम है and it is a very important part of maintenance and is a very important contributor towards a successful maintenance and management of facilities in the school. रूटीन मेंटेनेंस से ये मुराद है कि periodically, monthly, क्वार्टरली या एनुअली आप अपनी तमाम जो स्कूल में प्रोवाइडेड फैसिलिटीज हैं उनका चेकअप करवा रहे हैं सो दैट दीज आर इन द प्रॉपर रनिंग कंडीशंस वंस प्रॉपर टीचिंग एंड लर्निंग स्टार्ट्स। सो रूटीन मेंटेनेंस जो है उसके लिए आपको टाइम एलोकेट करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर ये तब किया जाता है जब जो स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं दे आर अवे। सो व्हेन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर अवे on vacation, that is the time when you have routine maintenance. जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं उन सब का एक रूटीन चेकअप हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द स्कूल।